Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss money and credit chapter of class 10th economic subject. So बेटा सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे what is money and what is credit. Nowadays आप देखो अगर आपने पुरानी छोटी क्लासेस में भी जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि पहले हम क्या करते थे, कोई चीज़ ख़रीदनी होती थी तो हम क्या कैसे करते थे। अगर आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से कभी पूछा हो तो वो बताते होंगे ना कि पहले पैसा मनी नहीं चलती थी। मनी तो अब चलने लगी है, पहले मनी नहीं चलती थी। पहले क्या होता था, एक चीज़ देने के बदले हम दूसरी चीज़ ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को वीट चाहिए और जो जिससे मैंने वीट लेनी है जो दूसरा पर्सन है, मतलब मान लो मैं ए हूँ तो बी है, वो उसके पास क्लॉथ है और ही वॉन्ट्स टू सेल हिज क्लॉथ एंड आई वॉन्ट टू सेंड माई वीट। इस केस में अगर उसमें जो बी पार्टनर है, अगर बी को मेरे से वीट चाहिए तो मेरे को उससे क्लॉथ ख़रीदना पड़ेगा। ये चीज़ होनी ज़रूरी होती थी पहले कि क्योंकि अगर दोनों चीज़ें मैच करेंगी तभी आप एक दूसरे से चीज़ एक्सचेंज करोगे ना, ऐसे थोड़ा ना करोगे। अगर मान लो बी जो है वो मेरे से वीट लेने को तैयार है और मैं उससे क्लॉथ लेने को तैयार हूँ, तो हम लोग गुड्स एक्सचेंज कर लेते थे। मेरी वीट की मतलब सेल हो जाती थी उस, और बी की वीट की जितनी उसको नेसेसिटी थी वो पूरी हो जाती थी, और उसकी वो क्लॉथ सेल कर देता, मेरी क्लॉथ की नेसेसिटी पूरी हो जाती है। सो इन दिस वेज इन अर्लियर टाइम्स ऐसे होता था एक्सचेंज, बट नाउ विद द चेंज इन टाइम अब मतलब लोगों ने सोचा, लोगों में जैसे जैसे जागरूकता आई कि नहीं यार ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। दो पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ के बीच में अगर मान लो, अगर आप एक एग्ज़ाम्पल ले लो, अब जैसे मेरे पास वीट है और मुझे कपड़ा चाहिए, तो बाई चांस मेरा मैच हो गया, दूसरे बंदे से मैंने कपड़ा ले लिया और उसको वीट चाहिए थी, मैंने दे दी। अगर मुझे शूज़ की ज़रूरत है, अब उसके पास तो वीट है, उसके पास तो सॉरी क्लॉथ है, तो वो तो मुझे देगा नहीं, वो बोलेगा दूसरे बंदे के पास जा। अब मान लो दूसरे बंदे के पास मैं गई जिसके पास शूज़ हैं, वो मुझे कहता है मुझे तो जी वो नहीं चाहिए, मुझे वीट नहीं चाहिए, मुझे तो मेज़ चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, ये तो हमारी जो है ये एक्सचेंज जो हमारी एक एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन होनी थी वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गई ना, क्योंकि जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो अगला देने को तैयार नहीं, जिस चीज़ की अगले को ज़रूरत है वो मेरे पास है नहीं। सो हमारे पास ट्रांजैक्शन ही नहीं हो सकती। सो ऐसी बहुत सारी दिक्कत आती है, इसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। सो इन चीज़ों को, इन परेशानियों को झेलते झेलते फिर लोगों में ये समझ आई कि नहीं यार, कोई एक ऐसी चीज़ होना चाहिए, कोई एक ऐसा मीडियम होना चाहिए एक्सचेंज करने का जिससे हर कोई रेडी हो, जिसकी हर एक को ज़रूरत भी हो, जिससे हर कोई रेडी भी हो, हर कोई आराम से हम उसके बदले में चीज़ जौन सी चाहिए हम ले लें। फिर मनी की इजाद हुई, मनी का फिर कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम बना एक्सचेंज का, कि हम एक मनी ऐसी चीज़ बनाते हैं जिससे हम आराम से अपनी चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं लोगों से। अब क्या है, मुझे अगर किसी से मैंगो लेने तो सीधा मेरे को वॉट एवर द रेट ही चार्जेस, उस रेट के अकॉर्डिंगली मुझे उतनी मनी देनी है। अगर मैंने 2 kg मैंगो लेनी है तो और मैं 2 kg मैंगोज़ ले लूँगी। अब ये पैसे की ज़रूरत तो हर एक को ही है, उसने मनी लेनी है मेरे से, कल को उसने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो वो आराम से वो पैसों से चीज़ ख़रीद सकते हैं। अगर मैं उसको बोलूँगी भैया तू मेरे से कपड़ा ले और मुझे मैंगो दे, तो वो मानेगा? कभी भी नहीं मांगेगा। अगर मान लो उसके पास कपड़े की ज़रूरत ही नहीं है, उसके पास कपड़ा बथेरा, वो कहता है मैंने क्या करना है कपड़ा, मुझे कोई ऐसी चीज़ दो ना जो रेडिली अवेलेबल हो, जो रेडिली मतलब हर कोई ले सके। सो इसलिए इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए मनी की जो है इंट्रोडक्शन हुई है। नाउ मनी इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट कम्स इन अर्लियर टाइम्स गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, इट वॉज नोन एज बार्टर सिस्टम। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, बट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इन टुडेज़ टाइम ऑल्सो आप देखो गली में कई बार घूमते हैं कि जी प्लास्टिक के बर्तन ले लो, टब ले लो, बाल्टी ले लो इन एक्सचेंज ऑफ क्लोथ्स।
अपने पुराने कपड़े दे दो और आप वो ले लो, या आप स्टील के बर्तन ले लो और अपने पुराने कपड़े दे दो। इस चीज़ में भी ना दोनों में जो है ये वो अपना प्लास्टिक का बर्तन या स्टील का बर्तन बेचने को रेडी है, और हमें भी ये होना चाहिए कि हम अपना कपड़ा भी देने को तैयार होने चाहिए। तब ये आज भी किसी चीज़ में वो आ जाता है। बट मनी तो रेडिली अवेलेबल है, मनी से आप जैसे मर्जी कर लो ट्रांजैक्शन, जौन सी मर्जी चीज़ लो, जौन सी मर्जी चीज़ ना लो। In barter system, both parties have to agree to sell and buy each other commodities. This is known as double coincidence of wants. ये मैं आपको पहले ही 2 एग्जाम्पल से समझा चुकी हूँ। आई थिंक सो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का बेसिक मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि मनी क्यों इंट्रोड्यूस हुई, कितनी दिक्कतें आई, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हमने मनी को इंट्रोड्यूस किया। अगर आपके को बेटा पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड, तो आप कितनी सारी एग्जांपल्स लिख सकते हो अपने आप कोट करके, अपने डे टू डे रूटीन से बहुत सारी एग्जांपल्स लिख सकते हो, जो अपनी वर्डिंग में लिखोगे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अब आ रहा है ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज। पहले क्या फॉर्म्स होते थे? इन द वेरी अर्लियर टाइम्स ग्रेन्स एंड कैटल्स वर यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले ग्रेन्स और कैटल यूज़ होती थी। मैंने आपको ग्रेन्स की एग्जांपल दी है ना अभी। ऐसे ही कैटल यूज़ होती थी, कोई चीज़ चाहिए कि अपनी अपनी कैटल इतनी दो और इतनी चीज़ ले लो। पर हर बार तो अब ये आजकल की डेट में देखो किस कैटल हर एक के यूज़ की तो है ही नहीं है, ग्रेन्स भी हर एक के यूज़ के है नहीं है। पहले ऐसे होता था, पहले ग्रेन्स और कैटल बहुत ज़्यादा पुराने टाइम में होती थी यूज़। उसके बाद में कुछ मेटालिक कॉइन्स आए, गोल्ड कॉइन्स आए, फिर सिल्वर कॉइन्स आए, फिर कॉपर कॉइन्स आए। ये मैंने पिक्चर आपको बना के दे रखी है, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाता है कि पहले कैसे हमारी ग्रेन्स और कैटल यूज़ होती थी और फिर हमारे कॉइन्स मेटालिक कॉइन्स आए। फॉर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, पहले हमारे को इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानी आई अर्लियर टाइम्स में, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था जब मनी नहीं थी। तो उसके बाद में फिर जब मनी आई, तो अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या आजकल के डे में क्या है? एक तो करेंसी है। करेंसी में क्या आ जाता है? पेपर, नोट्स एंड कॉइन्स, जो आप आज यूज़ करते हो ना, मनी दे के आप कुछ भी खरीद सकते हो। इसकी मैंने पिक्चर दे रखी है आपको राइट साइड पे, देखो उसमें 10 रुपीज़ नोट, 20 रुपी नोट, 15 रुपी नोट, 100, 200 एंड 500 सारे दिए हुए। 2000 का देना नहीं दिया हुआ मैंने, बाकी सारे दिए हुए हैं। ऐसे ही आपको कॉइन्स भी दे रखे हैं, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन। सो ये जो अब आजकल मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में जो है ये करेंसी है, पेपर, नोट्स एंड कॉइन्स। अब ये सबसे बड़ी बात आती है कि ये क्यों लागू हुआ है, और अब ये जो है ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू करती है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रिक्टली उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि यही आपने मीडियम ऑफ एक्सचेंज रखना है। नोबडी इन इंडिया हैज़ अ राइट टू डिनाई कि मैं पैसे के बदले में ये चीज़ नहीं लूँगा, मुझे तो जी कैटल चाहिए तो मैं आपको अपनी चीज़ दूँगा, ऐसे नहीं होता। अब कोई अगर बोलता है मेरे को 2 kg एप्पल चाहिए, आप यू टेल द मनी, सो आप मनी इज़ एक्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप मनी के बदले में आप एप्पल्स लोगे, ठीक है। नाउ इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया issues all currency notes except ₹1 नोट, करेंसी नोट। 1 रुपये के अलावा बाकी सारी जो करेंसी है और कॉइन्स हैं